दोस्तों सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल नंदलाल जी के पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नवपाषाणकालीन स्थल भाग 6A। 6A मैंने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि जो जितने भी नवपाषाणिक स्थल है वो यहाँ पर जगह कम है, इसलिए पूरे नहीं आ सकते। तो मैं इसे दो पार्ट में आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो आज हम बात करते हैं भाग 6A में जो नवपाषाण कालीन स्थल है। नवपाषाण काल से संबंधित विश्व और भारत में प्रथम जानकारी देने का जो श्रेय है वो डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है। और जो नवपाषाण काल है इसकी खास विशेषता ये है कि इस समय का जो आदि मानव था वो कृषि और पशुपालक दोनों बन गया था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं जो नवपाषाण कालीन स्थल है उनमें जो सबसे पहला स्थल है ये पाकिस्तान में है, मेहरगढ़। ये जो मेहरगढ़ है ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है और यहाँ से नवपाषाण काल में तांबा गलाने का प्रमाण मिला है। यहाँ से मेहरगढ़ से यहाँ से तांबा गलाने का प्रमाण मिला है। और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य में गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती की जानकारी मिली है। और इसी कारण बलूचिस्तान को रोटी की टोकरी कहा जाता है। जो मेहरगढ़ है बलूचिस्तान में उसको रोटी की टोकरी कहा जाता है। और यहाँ से कच्ची ईंटों के आयताकार मकानों के साक्ष्य मिले हैं जो सबसे प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण है। इसके बाद हम बात करते हैं बुर्ज होम। बुर्ज होम का है ये कश्मीर में है। ये जो बुर्ज होम है कहाँ है, ये कश्मीर में है। और जो बुर्ज होम है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जन्म स्थान। बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ क्या है, जन्म स्थान। और जो बुर्ज होम है वो श्रीनगर जिले में है और जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से झील के किनारे से गर्तावास के प्रमाण मिले हैं। गर्तावास किसे कहते हैं, जब जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके जो घर बनाया जाता है उसमें रहने के लिए स्थान बनाया जाता है तो उसको गड्ढा घर कहा जाता है। एक ही कब्र से यहाँ जो बुर्ज होम है यहाँ से एक ही कब्र से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि जो बुर्ज होम है यहीं से एक कब्र से ही मालिक के साथ में कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 सरायखोला और घाली गई है। ये भी दोनों जो स्थल हैं नवपाषाणिक स्थल ये दोनों पाकिस्तान में है। सरायखोला और घाली गई ये दोनों कहाँ हैं, ये स्वात घाटी में है। ये दोनों स्वात घाटी में है। और जो आपका जैसे मैंने अभी आपको बुर्ज होम बताया, बुर्ज होम कहाँ है, कश्मीर में है। ये दोनों स्थल बुर्ज होम के साथ सादृश्यता रखते हैं। सादृश्यता क्या होती है कि मतलब जो प्रमाण हमें बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं, जो प्रमाण हमें बुर्ज होम से कश्मीर से मिले हैं, जो सामग्री जो अवशेष हमें बुर्ज होम से मिले हैं वो ही हमें सरायखोला और घाली गई से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गुपकराल। गुपकराल का है ये भी जम्मू कश्मीर में है और ये श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। यहाँ से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। हड्डी के औजार और धूसर मृद भांडों के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। इसके बाद यहीं से सिलबट्टा, जैसे आप देखते हैं घरों में जिससे मसाला पीसने के लिए जो पत्थर यूज होता है उसको सिलबट्टा कहा जाता है। यहाँ से सिलबट्टा के प्रमाण मिले हैं। और हड्डी से निर्मित सुई भी प्राप्त हुई है।
कहाँ से? गुपकराल, ये जम्मू कश्मीर में है, अभी मैंने आपको बताया गुपकराल। इसके बाद आता है कोलडीवा। कोलडीवा ये कहाँ है? ये बोलन नदी के किनारे है। बोलन नदी है इलाहाबाद के पास, इलाहाबाद से दक्षिण में है ये, और कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं और विश्व का ये प्राचीनतम साक्ष्य है। सबसे पुराना, सबसे पहला साक्ष्य है विश्व का। कोलडीवा से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं और 3 सांस्कृतिक अनुक्रम यहाँ से प्राप्त होते हैं। नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और लौह युग के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। इसके बाद आता है नंबर 7। अभी मैंने आपको कोलडीवा जो उत्तर प्रदेश में है इसके बारे में बताया। अब आता है मगहरा, ये गंगा नदी के दक्षिण में है और विंध्य नक्षत्र के निकट है, उत्तर प्रदेश में है ये। यहाँ से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं और मिट्टी की गुड़ियां प्राप्त हुई हैं। साथ साथ धान के अलावा जो कि खेती के प्रमाण वो पशुवाड़ा के प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके बाद आता है आपका चौपानी मांडो, ये इलाहाबाद के पास है। जो चौपानी मांडो है ये इलाहाबाद के पास है और यहाँ से पूरा पाषाण काल से लेकर के नवपाषाण काल तक के 3 चरणों का प्रमाण यहाँ से प्राप्त होता है। यहाँ के जो मृद भांड है वो संसार के प्राचीनतम साक्ष्यों में से एक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।